हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दिस इज़ डॉक्टर अनु पांडे एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो वस्तुओं या लोगों के समूह का नाम होते हैं, उन नामों को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे मेरे हाथ में ये एक की है, एक चाबी है, जिसे जब ये अकेली है तब इसे कहेंगे की, लेकिन जब ये किसी एक गुच्छे में बाकी चाबियों के साथ होगी तब हम इसे हिंदी में कहते हैं चाबियों का गुच्छा, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अ बंच ऑफ कीज़। अ बंच ऑफ कीज़, क्योंकि चाबियां एक से ज़्यादा है इसलिए कीज़, और चूँकि गुच्छा संख्या में एक है इसलिए यहाँ पर बंच यूज़ करेंगे, अ बंच ऑफ कीज़। अब ये जो बंच ऑफ कीज़ है ये कॉमन नाउन में भी आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ का एक नाम होता है। हमारे चारों ओर जितनी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का एक नाम है। वो नाम कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, लेकिन हम इसे भी बंच कहेंगे, अ बंच ऑफ कीज़, और इसे भी हम अ बंच ऑफ कीज़ कहेंगे। तो इसलिए ये नाम कॉमन नाउन है, क्योंकि इस तरह की जितनी भी कीज़ होंगी उन सब के लिए हम अ बंच ऑफ कीज़ कहेंगे। तो इसलिए ये कॉमन नाउन भी है। फिर ये कॉन्क्रीट नाउन भी है, क्योंकि इन्हें हम टच कर सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन भी हैं। और इसके साथ साथ ये काउंटेबल है, क्योंकि जब ये बंच संख्या में एक है तब हम इसे अ बंच ऑफ कीज़ कहेंगे, जब ये संख्या में दो हैं तब हम इन्हें टू बंचेस ऑफ कीज़ कहेंगे। तो इसलिए यहाँ ये काउंटेबल भी हैं। तो इस तरह वे सारे नाउन जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वे कॉमन नाउन में भी आते हैं, वे कॉन्क्रीट नाउन में भी आते हैं, और वे काउंटेबल नाउन भी होते हैं। अब चूँकि ये सिंगुलर होते हैं, जब यानी कि संख्या में एक होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तब इनके साथ सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। और जब ये संख्या में एक से अधिक होते हैं, यानी जब इनका प्लूरल फॉर्म होता है, तब इनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है। तो आइए चलिए इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A collective noun is a word or phrase that represents a group of people or things of the same kind। यानी कि समूहवाचक संज्ञा एक शब्द या वाक्यांश है, यानी शब्दों का समूह है जो कि एक ही तरह के लोगों के समुदाय या समूह या फिर एक ही तरह के वस्तुओं के समूह या समुदाय का नाम होता है। आइए अब कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ स्टूडेंट, जब एक व्यक्ति पढ़ता है तब उसे स्टूडेंट कहते हैं, और जब स्टूडेंट का एक समूह एक टीचर के अंडर में एक साथ पढ़ता है तब उस समूह को क्लास कहा जाता है। तो इस तरह से अ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स का समूह अ क्लास। अ म्यूजिशियन, एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन जब अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना संगीत परफॉर्म करता है तब उसे अ म्यूजिशियन कहते हैं। और जब म्यूजिशियंस का ग्रुप एक साथ मिल करके एक टीम की तरह एक म्यूज़िक परफॉर्म करता है तब उसे बैंड कहते हैं। तो इस तरह से अ म्यूजिशियन और फिर उनका समूह अ बैंड, जहाँ पे वे एक साथ परफॉर्म करते हैं। अ लाइटमैन, लाइटमैन वो व्यक्ति होता है जो किसी सेट पर रोशनी की व्यवस्था को देखता है, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोशनी की व्यवस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, उसे लाइटमैन कहते हैं। वहीं पर अ फिल्म क्रू, ये एक टीम होती है जिसमें कि स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि लाइटमैन, कैमरामैन, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, वे एक साथ मिल करके एक फिल्म बनाने का काम करते हैं, तब इस ग्रुप को फिल्म क्रू कहा जाता है। अ माउंटेन, एक पर्वत है तो उसे माउंटेन कहते हैं, और जब उसका समूह होता है, उसकी श्रृंखला होती है, तब उसे रेंज कहा जाता है, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अ ट्री, एक अकेले पेड़ को ट्री कहते हैं, अ ट्री पेड़। और जब एक बहुत बड़ा एरिया कई ढेर सारे पेड़ों से ढका होता है तब उस जगह को अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पेड़ों का समूह होता है उसे फॉरेस्ट कहा जाता है, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। अ बर्ड, उड़ने वाले एक जंतु को पक्षी कहा जाता है, अ बर्ड। और उनके समूह को जो उड़ रहा होता है उसे अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, या फिर उनके झुंड को अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। अ डॉग, एक इंडिविजुअल एनिमल है, और डॉग्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है, अ पैक ऑफ डॉग्स। अ डॉल्फिन, डॉल्फिन एक सिंगल
समुद्री जीव को कहा जाता है। ये एक मैमल है, एक समुद्री जीव है, इसका नाम है डॉल्फिन। जब ये संख्या में एक है तब इसे अ डॉल्फिन कहा जाता है। और डॉल्फिन के झुंड को, समूह को पॉड कहा जाता है। आमतौर पे एक पॉड में 12 से 13 डॉल्फिन्स होती हैं। अ पॉड और अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। कुछ कलेक्टिव नाउन स्टैंड अलोन होते हैं, यानी कि वो एक सिंगल वर्ड होते हैं, उन्हें अपने साथ किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कुछ कलेक्टिव नाउन्स फ्रेज के रूप में होते हैं, यानी कि वो वर्ड्स का एक समूह होते हैं, शब्दों का एक समूह होते हैं। जो कलेक्टिव नाउन्स स्टैंड अलोन होते हैं, यानी कि एक शब्द के रूप में ही होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मॉब, मॉब का मतलब होता है भीड़। शी ट्राइड टू पेसिफाई द मॉब, उसने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। अगला एग्जाम्पल्स जैसे फैमिली यानी कि परिवार। माई फैमिली इज़ क्वाइट लार्ज, मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। कुछ कलेक्टिव नाउन जो फ्रेज के रूप में होते हैं, यानी कि वाक्यांश के रूप में होते हैं, वे ज़्यादातर प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि वे शब्दों का एक समूह होते हैं जिसमें कि एक प्रीपोजिशन भी होता है और वो प्रीपोजिशन होता है ऑफ। आइए देखें उन्हें कैसे लिखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले कलेक्टिव नाउन लिखा जाता है, उसके बाद ऑफ लिखा जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु का नाम प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है जिसका वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे यहाँ पर है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का गुलदस्ता। ही प्रेजेंटेड अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द मैनेजर, उन्होंने मैनेजर को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। अगला एग्जाम्पल अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, यानी कि चींटियों का समूह। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स इज कैरिंग अवे अ डेड मॉथ, यानी कि चींटियों का एक समूह मरे हुए मौत को खींचकर ले जा रहा है। हाउ टू यूज कलेक्टिव नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज कैसे किया जाता है। दे आर सिंगुलर नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे क्लास, बंच, ज्यूरी, टीम, हर्ड। अब चूंकि वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उनके साथ हमेशा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद देम। जैसे इज, वॉज, हैज एटसेट्रा। तीसरा प्रोनाउन इट, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और पजेसिव डिटर्मिनर इट्स, इसका यूज उनके साथ किया जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द क्लास इज eagerly सेटिंग ऑफ ऑन इट्स फर्स्ट ट्रिप, तो विद्यार्थियों के झुंड को क्लास कहा जाता है, उनके ग्रुप को क्लास कहा जाता है। तो अ क्लास इज, अब ये क्लास है और इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज किया गया है वो भी सिंगुलर वर्ब है इज। इट्स, अब यहाँ पे जो इट्स है पजेसिव डिटर्मिनर है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है, उसे यूज किया गया है। तो यहाँ पर अ क्लास इज eagerly सेटिंग ऑफ ऑन इट्स फर्स्ट ट्रिप, जो कक्षा है वह बहुत उत्सुकता के साथ अपनी पहली यात्रा पर निकल रही है, अपने पहले ट्रिप पर निकल रही है। आई हैव मिसप्लेस्ड माई बंच ऑफ कीज समवेयर, इट हैज़ द की टू माई हाउस डोर, यानी कि मैंने अपनी चाबियों का गुच्छा कहीं खो दिया है, उसमें मेरे घर के दरवाजे की चाबी है। अब यहाँ पर देखिए बंच कलेक्टिव नाउन है, तो चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द ओपन फील्ड, भेड़ों का एक झुंड खुले मैदान में चर रहा था। अब यहाँ पर फ्लॉक यानी कि झुंड, उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है और शीप यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, क्योंकि शीप सिंगुलर फॉर्म भी होता है और शीप प्लूरल फॉर्म भी होता है। कुछ नाउन्स की स्पेलिंग सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में एक ही होती है, उन्हें जीरो प्लूरल नाउन कहा जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब समूह के सारे सदस्य एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं, समूह को एक यूनिट माना जाता है, तब हम उसी सेंटेंस में उसके लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर द क्लास इज यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इट हैज़, यहाँ पर बंच ऑफ द कीज के बारे में बात किया गया है, इसलिए यहाँ पर इट और उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज़ का यूज किया गया है। यहाँ पर अ फ्लॉक ऑफ
शीप वॉज जो कि एक सिंगुलर वर्ब है उसका यूज़ किया गया है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात ना करके ग्रुप के सदस्यों के बारे में बात करना चाहते हैं कि किसी ग्रुप के सदस्य क्या कर रहे हैं, और अगर वे सदस्य समूह में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तब कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है। When some or all individuals, members of a group, are doing an action independently, we use plural form of verb. यानी कि हर सदस्य अलग अलग कार्य कर रहा है उस समूह का, तब हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। और फिर उसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो भी बदल जाता है, यानी कि देयर, देम, दे इनका यूज़ किया जाता है। आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। द फैमिली आर पैकिंग देयर ओन बैग्स फॉर द ट्रिप, यानी कि ट्रिप के लिए परिवार के अलग अलग सदस्य अपना अलग अलग बैग पैक कर रहे हैं। फैमिली के साथ आर का यूज़ करना अगर आपको सहज नहीं लग रहा, आपको थोड़ा इनकन्वीनियंट फील हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, द फैमिली मेम्बर्स यानी कि फैमिली के बाद मेम्बर्स वर्ड यूज़ करके आप सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। द फैमिली मेम्बर्स आर पैकिंग देयर ओन बैग्स फॉर द ट्रिप। ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। द स्टाफ डिसएग्री ऑन द प्रपोजल, यानी कि जो प्रपोजल आया है उस पर कुछ स्टाफ के जो सदस्य हैं वे एग्री कर रहे हैं, कुछ सदस्य डिसएग्री कर रहे हैं। तो अब सारे सदस्यों का जो मत है वो प्रपोजल के ऊपर एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है और उसके साथ जो वर्ब यूज़ किया गया है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि स्टाफ के आगे मेंबर्स ऐड कर दीजिए, तब आपका ये सेंटेंस आपको सहज लगेगा और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। द स्टाफ मेंबर्स डिसएग्री ऑन द प्रपोजल, यानी कि जो स्टाफ के सदस्य हैं वो प्रपोजल के ऊपर डिसएग्री हैं। जब हम लोगों के किसी एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिनमें आपस में एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है, तब उसे फैमिली कहा जाता है। जब हम इसी तरह के और कई ग्रुप्स की बात करते हैं तब वहाँ पर हम फैमिली का प्लूरल फॉर्म फैमिलीज यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टर एस उनकी फैमिली, मिस्टर एन उनकी फैमिली, मिस्टर पी उनकी फैमिली। ये अलग अलग फैमिली अलग अलग एक ग्रुप हैं, लोगों का एक अलग अलग समूह है। लेकिन जब हम इनके बारे में एक साथ बात करेंगे तब हम फैमिली का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 फैमिलीज। तो इस तरह कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। क्लास, जब विद्यार्थियों का एक समूह होता है तब क्लास, और जब कई समूह होते हैं तब क्लासेस। इसी तरह से रेंज, रेंजेस, बंच, बंचेस, बैंड, बैंड्स। अब चूंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द रेंज ऑफ माउंटेन्स इज कवर्ड इन स्नो ड्यूरिंग विंटर। यहाँ पर हम माउंटेन्स की एक श्रृंखला यानी एक रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज का यूज हुआ है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो ड्यूरिंग विंटर। अब यहाँ पे हम कई रेंजेस की बात कर रहे हैं, यानी कि कई पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आर का यूज़ किया है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे पुलिस, कैटल। इनके साथ कभी भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज़ किया जाता है। जैसे पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। या पुलिस आर कमिंग, यानी कि पुलिस आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।